हमको भी आके परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करें। हम 1 साल के ऊपर हो गया है प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसा है, क्या है, और उसके बाद 7 साल में स्वर्ग में क्या हो रहा है, और उसी के पैरेलल ये पृथ्वी पे भी क्या हो रहा है, ये हम आजकल सीख कर आ रहा है। पिछले 1-2 हफ्ते से हम मसीही विरोधी के बारे में सीख रहा है। मसीही विरोधी के बारे में पहला यशायाह नबी ने उसके बारे में देखा था। बाबुलोन का राजा, असीरिया का राजा और एक दुष्ट, द विकेट, इस 3 नाम से यशायाह देख रहा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि दानियेल कैसे उसको देख रहा। दानियेल ने नेबुकदनेस्सर को स्वप्न दिखा दिया था कि वो मूर्ति का, वो मूर्ति में मसीही विरोधी को नहीं दर्शाया है। उसी के पहले आखिरी में यूरोपियन कंट्रीज का एक 10 देश एक साथ इकट्ठे होकर एक शासन करेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन, मसीही विरोधी का बारे में उसको दर्शाया नहीं है, क्योंकि वो नेबुकदनेस्सर मसीही विरोधी का एजेंट, शैतान की अधीनता से वो लोग शासन कर रहा है, इसलिए अन्य जाति लोगों को इस बात को बताया नहीं। परंतु 7वें अध्याय में जो वो जानवर, एक सिंह, भालू और चीता और एक डरावने का एक जानवर, उसी के सिर पे 10 सींग था, उसी के बीच में से एक छोटा सा सींग निकल गया है। वो सींग है मसीही विरोध, है ना। तीसरा हमने देखा था कि 8वें अध्याय में द विजन ऑफ द राम एंड ही गोट, मेढा और बकरी। उसी में से भी हम देख सकते हैं कि यूनानी साम्राज्य से एक छोटा सा सींग हम देखा है, वो भी मसीही विरोधी है। उसके बाद 11वें अध्याय में हमने देखा था कि एक विलफुल किंग, अपना मर्जी से चलने वाला एक राजा, उसी के बारे में हमने देखा है, वो भी मसीही विरोधी को ही दर्शाता है। मतलब यूहन्ना और दानियेल को 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में और 11वें अध्याय में, ये तीनों पिछले हफ्ते मैंने बोला था आपको टाइम मिलने के हिसाब से ये सब अध्याय थोड़ा पढ़े, उसी से हम अच्छी तरह से समझ सकता है। उसका मतलब सब उसी के अंदर दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा हमको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अब अभी हम देखे नया नियम में पौलुस, अपोस्टल पॉल, उनको भी परमेश्वर ने मसीही विरोधी के बारे में दिखाया था। उसका हम देख सकता है 2 थिस्सलुनीयंस 2 अध्याय, उसका 3 से लेकर 10वीं पद तक पढ़ेगा तो उधर हम मसीही विरोधी के एक वर्णन हम देख सकता है। अंकल जी पढ़ूं? हाँ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुम में से ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है
कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। है ना। ये इधर आखिरी में एक व्यक्ति आ रहा है, उसी के बारे में पौलुस इधर बता रहा है। तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। गलत तरीके से सिखाने वाला बहुत सारा लोग है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में। हम जानते हैं कि पहला थिस्सलुनी और दूसरा थिस्सलुनीकियों का किताब में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में बता रहा है, सिखा रहा है पौलुस। उसी में बोल रहा है, कोई भी आके झूठा बातें आपको बोलेगा तो उसी में धोखा ना खाना, उसी के ऊपर विश्वास ना करना। परमेश्वर के वचन में क्या बता रहा है, पिता परमेश्वर क्या बता रहा है, उसी बात को हमको ध्यान रखना है। पगले वो बोल रहा है, और धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा तब तक धर्म का त्याग ना होले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना होए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए और इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर इस दुनिया में आने के लिए सबसे पहले, उसी के पहले ये करना है, धर्म का त्याग होना है। हम जानता है कि आजकल पृथ्वी पे धार्मिकता इसलिए रहता है कि पवित्र आत्मा और कलीसिया आजकल इस दुनिया में है। जब तक पवित्र आत्मा और कलीसिया इस दुनिया में है तब तक हम जानता है कि वो अधर्मी, वो मसीही विरोधी कभी भी प्रकट नहीं होएगा। वो मसीही विरोधी को प्रकट होने के लिए इस पृथ्वी से पवित्र आत्मा और कलीसिया इधर से निकलना पड़ेगा। वही हमने पगला भागों में पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे, जब उनका तुरही तो उनका ललकार की आवाज और तुरही, परमेश्वर का तुरही फूकने के आवाज के द्वारा हम विश्वासी लोग पुनरुत्थान के साथ और रूपांतर होते हुए परमेश्वर के पास हम पहुंचेंगे। हम जानते हैं कि आजकल हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चाप लगा हुआ है। पवित्र आत्मा का ये काम है, अभी दुनिया में कलीसिया को संभाल के रखे, विश्वासी लोगों को संभाल के रखे। प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर, पृथ्वी पे नहीं, बादलों पर आ जाता है। उसी टाइम ये चाप किया हुआ लोगों को, कलीसिया को परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आराम से बादलों पर लेके जाना है। यही है पवित्र आत्मा का आज का काम। वो पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ बादलों में प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जाएगा। उसके बाद ये अधर्मी, ये अधर्मिकता इस दुनिया में प्रकट हो जाएगा। जब तक वो प्रकट नहीं होएगा, है ना, तब तक कौन प्रकट ना होएगा? पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। देख, इसको पौलुस दो नाम से जानता है, मैन ऑफ सिन एंड सन ऑफ परडिक्शन। विनाश का पुत्र और पाप का पुरुष। ये मसीही विरोधी उसी में पूर्ण रीति से पाप से भरा हुआ है। बिल्कुल उसी में कोई धार्मिकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, पाप का एक पुरुष। और विनाश, इस दुनिया में विनाश लेके आने के लिए ही है उनका काम, और दुनिया का भलाई के लिए वो कभी भी काम नहीं करता। मसीही विरोधी का दो नाम पौलुस इधर बता रहा है। एक
पाप का पुरुष, दूसरा विनाश का पुत्र, विनाश इस दुनिया में आने के लिए। ये शैतान का काम है, ये शैतान का ये मसीह विरोधी का काम है, इस दुनिया में विनाश लेके आना है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों में से एक चेले को भी ये शब्द यूज किया है, विनाश का पुत्र। मालूम है कौन सी चेले के बारे में वो विनाश का पुत्र कहा है? लो, जी अंकल। कौन सी चेले के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने विनाश का पुत्र कहा था? यहूदा को। हाँ, यहूदा इस्करियोता यूदा को। यहूदा हम को। थोड़ा पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 17वें अध्याय 12 पद। यूहन्ना 17 का 12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी देखरेख की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। है ना, ये विनाश का पुत्र, ये मसीह विरोधी को कौन सी नाम पौलुस कह रहा है? वही सेम नाम इस्करियोता यूदा को भी कह रहा है। हम जानता है कि इस्करियोता का यूदा ये शैतान का ये एजेंट था। प्रभु यीशु मसीह को मार डालवाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को दिखाने के लिए, ये इस्करियोता यूदा ये शैतान का एक एजेंट बनकर, कैसे आखिरी टाइम में विनाश का पुत्र बनकर मसीह विरोधी आ रहा है, ऐसी ये चेला भी वो विनाश की पुत्र था। उसने इस दुनिया में इसलिए ये मसीह विरोधी के बारे में बोल रहा है, ये पहले दुनिया में थे, अभी नहीं है, बाद में आएंगे। पहले थे मतलब ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 3.5 साल रहा है। उसी टाइम प्रभु के साथ साथ चलने वाला था ये मसीह विरोधी, ये विनाश का पुत्र। वो उसके बाद वो पाताल की ओर चले गया है। आखिरी टाइम में फिर से वो विनाश का पुत्र और पाप का पुरुष। देख कितना खतरनाक नाम परमेश्वर की वचन में ये मसीही विरोधी के बारे में लिख रहा है। पाप का पुरुष है, वो कभी भी सुधरेगा नहीं, हमेशा उसी के जीवन में पूरा का पूरा पाप से भरा हुआ है। और वो अपने लोगों को भी पाप में मजा लेने के लिए उसने प्रोत्साहन देता है। वो लोगों को भी पाप की ओर खींच के लेके जाने वाला है, नाश की ओर वो खींच के लेके जाने वाला एक व्यक्ति है ये मसीही विरोध, है ना। उसके बाद 4 पद में लिखा है, जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बेड़ाट करता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। हम जानते हैं कि अभी 13वें अध्याय में हम सीखेंगे, जब हम देख सकता है कि ये मसीही विरोधी 7 साल इस दुनिया में शासन करेंगे। उसी के पहला 3.5 साल थोड़ा अच्छा रहेंगे, बाद का 3.5 साल बहुत खतरनाक रीति से वो शैतान बनकर इस दुनिया में रहेंगे। जब वो क्या करता है, 3.5 साल के बाद मंदिर में जाकर बैठ कर बोलता है, मैं ही ईश्वर हूं, मुझे तुम आराधना करो, मुझे तुम ये करो वो करो। ये पौलुस भी उसी बात को इधर कहलाता है। मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, बोलता है मैं ही हूं परमेश्वर, ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जब भी वो नहीं बोला है मैं परमेश्वर हूं, मेरा पिता अलग है, वो महिमा में स्वर्ग में रहने वाला है, परंतु ये मसीह विरोधी अपने आप को परमेश्वर कहलाता है। ये मनुष्य है, उनको आराधना करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए
हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया था, किसी से भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला है मुझे आराधना करो, मुझे दंडवत करो। लोगों को आशीष मिलने के द्वारा लोगों ने उनको दंडवत किया है, आराधना किया है, वो अलग बात है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी चारों सुसमाचार में हम देख सकता है कि उनको आराधना करने के लिए किसी से भी को कहा नहीं, परंतु ये आकर सबको बोल रहा है मुझे आराधना करो। इसलिए इस्राएली लोगों को समझ में आता है ये मसीहा नहीं है, ये उनको गलतियों को वो समझता है। जब वो आखिरी 3.5 साल में बहुत खतरनाक रीति से शासन करेंगे, है ना। परमेश्वर की मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें क्या करता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी और पौलुस ने भी इसी बात को बार बार याद दिलाता था ये मसीही विरोधी के बारे में। और 6वें पद में, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। आज मसीही विरोधी इस दुनिया में प्रकट ना होने के लिए दुनिया में उनको रुकने वाला एक शक्ति इस दुनिया में है। वही हमने पहले भी मैंने बोला था कि जब तक पवित्र आत्मा और कलीसिया इस दुनिया में रहेंगे तब तक मसीही विरोधी प्रकट कभी भी नहीं हो सकता है। उनको रुकने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक वो मसीही विरोधी नहीं आएगा। लोग बोलता है मसीही विरोधी आ गया है, प्रभु यीशु मसीह आ गया है, बहुत सारे लोग कुछ तो कुछ गलत शिक्षा देता है, सिखाता है। परंतु इधर हम बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि जब तक एक कलीसिया और पवित्र आत्मा इस दुनिया में है, वो पवित्र आत्मा कलीसिया राप्चर के दिन प्रभु यीशु मसीह ने रहस्यमय में बादलों पर आ जाएगा, उसी टाइम कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा भी स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। उसके बाद इस दुनिया में हम जानता है कि कोई धार्मिकता नहीं है, अधर्म से भरा हुआ एक अनुभव। उसके तुरंत बाद ये मसीही विरोधी प्रकट हो जाएंगे। हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में यूहन्ना को वो स्वर्ग की ओर बुला रहा है। यूहन्ना स्वर्ग में गया है। 4 अध्याय और 5वें अध्याय में स्वर्ग का दर्शन परमेश्वर उनको दिखाया है। उसके तुरंत बाद 6वें अध्याय में हम जानता है कि वो मसीही विरोधी प्रकट होना चालू किया है। उसका मतलब जब तक विश्वासी लोग कलीसिया स्वर्ग में पवित्र आत्मा के साथ ना पहुंचे तब तक ये अधर्मी, ये नाश का मनुष्य और ये विनाश का पुत्र ये कभी भी प्रकट नहीं होएंगे। बहुत इसलिए हम जानता है कि कलीसिया कभी भी महाक्लेश से होकर नहीं जाएगा। महाक्लेश होने से पहले, एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, महाक्लेश होने से पहले कलीसिया को प्रभु उठा के लेके जाएगा पवित्र आत्मा के साथ। इसलिए कभी भी कलीसिया महाक्लेश में प्रवेश नहीं करेंगे। और 7वें पद में, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। ये अधर्म 8वें पद में हम देख सकते हैं कि वो अधर्म प्रकट हो गया। अभी अधर्म प्रकट नहीं हुआ है, परंतु अधर्म का भेद अभी भी ये कार्य करता रहता है। शैतान अभी भी कार्य करता रहता है, उनका पूर्ण ताकत के साथ नहीं है। परमेश्वर ने कुछ अनुमति दिया हुआ है ये दुनिया में अभी भी वो करने के। वो अनुमति के हिसाब से उसी का बिना पूरा ताकत से वो अभी भी काम कर रहा है, करता जाता है। पर अभी एक रुकने वाला है और वो तब तक वो दूर ना हो जाएगा, वो रोके रहेंगे, है ना। पवित्र आत्मा और कलीसिया इस दुनिया में है,
इसलिए शैतान ने उनका पूर्ण शक्ति से वो दुनिया के विरुद्ध में, इस दुनिया में वो काम नहीं कर पा रहा है जब तक वो रुकने वाला। वो अधर्मी व्यक्ति ना आने के लिए क्या करता है, पवित्र आत्मा उसको रुक के रखा है। आज पवित्र आत्मा इस दुनिया में है। हमने जानता है कि यूहन्ना सुसमाचार में 14 अध्याय में और 16वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी टाइम भाषण दे रहा था, जब बोल रहा था मैं स्वर्ग की ओर जाऊंगा, परंतु आप लोगों को सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए, सच्चाई में आगे बढ़ाने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ाने के लिए मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का तीसरा दिन उन पुनरुत्थान हो गया है। उसके बाद 40 दिन तक इस दुनिया में रखा है। 40वां दिन में वो स्वर्ग की ओर गया है। उधर जाके 10 दिन के बाद 50वें दिन में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में विश्वासी लोगों के साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। पगला शताब्दी में, पगला पुराना नियम में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा पृथ्वी पे नहीं था। कभी कुछ काम करना है, करवाना है, जो वो पवित्र आत्मा का शक्ति प्रभु का दास लोगों के ऊपर आ जाता था, वो काम करके पवित्र आत्मा वापस स्वर्ग में चले जाता था। परंतु पेंतकोस्त दिन में प्रेरितों की काम दूसरा अध्याय में हम देख सकता है कि वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए कली दुनिया में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको भेजा है ना। वो अभी भी है। वो जब इस दुनिया से जाएगा, जब कलीसिया का राप्चर हो जाता है, कलीसिया को प्रभु आसमान की ओर, बादलों की ओर लेके चले जाता है, जब तक वो पवित्र आत्मा इस दुनिया में रहता है, तब तक क्या है, ये अधर्मी प्रकट नहीं हो सकते। 8वें पद में लिखा है, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेंगे और अपने आगमन के तेज से भस्म करेंगे। अधर्मी है ना, उसको अधर्मी, द विकेट। इंग्लिश में पहले हमने यशायाह ने भी इसी बात को हम देख सकता है कि यशायाह की किताब 11वें अध्याय उसका 4 पद में इसी बात को उधर लिखा हुआ है। परंतु वो कंकालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वजन के सोटों से मारेगा और अपने फूंक से जोके से दुष्ट को मिठा डालूंगा। दुष्ट, वो दुष्ट को इधर भी बोल रहा है, यशायाह को भी उसी ने द विकेट उसी के नाम से जाना है। इधर पौलोस भी द विकेट, द दुष्ट, ये दुष्टता से भरा हुआ एक व्यक्ति है, मसीह की विरोधी। आगे का हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का अपना मुंह से फूंक से गेंगे, उसी को भस्म करेंगे। ये सब हम आने वाला दिनों में और हम पढ़ेंगे। ये मसीही विरोधी के बारे में इसी इतना बात पौलोस देखा है। क्या उनको क्या क्या नाम है? पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र और अधर्मी। ये 3 नाम से मसीही विरोधी के बारे में पौलोस बता रहा है। हम जानते हैं कि ये अभी उसका 7वें पद में हम देख सकते हैं कि अधर्म का वो भेद है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भक्ति का भेद, द मिस्ट्री ऑफ द गॉडलीनेस, इसी बात को हम दूसरा पगला तिमोथी 3 अध्याय 16वें पद में, पगला तिमोथी 3 का 16। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, हाँ, बस अर्थात वह भक्ति का भेद, बस बस बराबर, ठीक है। अपन को भक्ति का भेद देखने का था, है ना। प्रभु यीशु मसीह को भक्ति का भेद बोल रहा है, परंतु इधर मसीही विरोधी को उसका उल्टा है, अधर्म का भेद है, अधर्म से भरा हुआ है।
अधर्मिकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता है, भक्ति है, गॉडलीनेस है। उसी का उल्टा हम देख सकता है ना। ये मसीह के विरोधी के बारे में पौलुस कहता है। ये हमको इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं किया है। हम जब आदम और हव्वा ने सांप के द्वारा वो पाप किया था, जब कुछ बातें हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15वें पद में हम देख सकता है। एक बार पढ़ लेना ब्रदर, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 15वां पद। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। है ना। इधर हम देख सकता है कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, स्त्री का वंश, द सीड, और स्त्री का सीड और शैतान का वंश। ये शैतान का वंश है वो मसीही विरोधी है, और स्त्री का वंश वो प्रभु यीशु मसीह है ना। दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क हम देख सकता है ना। पौलुस ने 3 नाम से उनको जाना है। पहला हमने देखा है कि मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष। दूसरा सन ऑफ परडिक्शन, विनाश का पुत्र। ये उसी का नाम से, उसी का क्वालिटी हम जानता है, उसी का स्वभाव हम जानता है, उसी का नाम से। और हमने देखा है कि द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, अधर्म का भेद। और आखिरी में हम देखा है कि अधर्मी, उसी का धर्म, धार्मिकता है नहीं, पूर्ण रीति से पाप है, पूर्ण रीति से वो विनाश है, पूर्ण रीति से वो अधर्म है। इसी नाम से इनको कहा जाता है। समझ में आया? हेलो, क्या अंकल जी? जी जी है ना। बहुत क्लियर है, इसी में ज्यादा हमको दिमाग दौड़ाने का जरूरत नहीं है। अभी ये मसीही विरोधी के बारे में यशायाह ने क्या देखा है, दानियल ने क्या देखा है, और पौलुस ने क्या देखा। सिर्फ ये 3 व्यक्ति ने उनको देखा हुआ है ये आने से पहले। अभी हम यूहन्ना ने इसके बारे में क्या देखा है उसी के बारे में हम थोड़ा ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में उसके बारे में लिखा हुआ है। आइए हम प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय की ओर आए। उसका पहला 1 और 2 पद पढ़े ब्रदर। मैंने यहाँ एक पे पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। है ना। इधर हम देख सकता है कि द एमर्जेंस ऑफ द बीस्ट आउट ऑफ द सी, समुद्र की ओर से आने वाला एक जंतु, एक जानवर। उसी के विवरण 1 पद से लेकर 8वें पद तक के, शायद 10वें पद तक, 1 पद से लेकर 10वें पद तक ये जंतु के बारे में, ये बीस्ट के बारे में, एक जानवर के बारे में लिखा हुआ है ना। ये बीस्ट क्या बोलता है? और मैंने ये पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा है। एक पशु को, एक जंतु, एक जानवर को देखा है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि दानियल की किताब 7वें अध्याय में भी मसीही विरोधी को और बाकी कितना इस दुनिया में शासन किया है उनको सबको किस रीति से देखा है? पशुओं के रीति से
वो देखा है, जानवर की जैसी देखा है। नबूकदनेस्सर को देखा है सिंह की जैसी, और मेदे पर्शिया को भालू के रूप में, और यूनानी को चीते के रूप में, और रोमियों को एक डरावने का एक जानवर है ना, उसने भी जानवर के रूप में देखा है। इधर यूहन्ना को भी उसी रीति से दिखा रहा है, जानवर के अवस्था में। परंतु नबूकदनेस्सर को बहुमूल्य चीजों के, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ऐसी चीजों से दिखाया था। अन्य जाति लोग ये सम्राट को सब देखता है, उन्हीं को थोड़ा मूल्य ज्यादा है उनके पीछे। परंतु परमेश्वर का संत जनों को जब ये शासन को देखता है, ये दुनिया में शासन करने वाले को देखता है, उनमें कोई मूल्य है नहीं है, वो पशु की स्वभाव जैसी है। आज भी हम जानता है कि दुनिया में शासन करने वाला लोग पशुओं की जैसी काम करता है। ये रोमियों का कितना साम्राज्य निकला गया है, हम जानता है कि लोगों को इतना इतना तंग करता था, स्पेशली वो लोग इसराइली यहूदी लोगों को इतना तंग करता था, कोई जानवर भी नहीं करता है। ऐसी स्थिति में यहूदी लोगों को इस दुनिया से नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए इतना इतना एक जानवर की स्वभाव में आकर उसी के विरुद्ध में काम किया है ना, यही काम करता है। आज भी हम जानता है कि परमेश्वर की लोगों को, सच्चा परमेश्वर को आराधना करने वाले को, सच्चा परमेश्वर के पीछे चलने वाले को आज भी इस दुनिया अच्छा नहीं है। ये हमारे विरुद्ध में एक जानवर की स्वभाव है उनका, एक बीस्ट की स्वभाव है उनका, ये हम देख सकता है। ये बीस्ट, ये जानवर निकला है, ये पशु निकला है। ये पशु कौन है? मसीही विरोधी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस मसीही विरोधी के बारे में जब इस दुनिया में था हमारे हमको बताया था। थोड़ा हम पढ़े मत्ती सुसमाचार 24:5। ये भी हम प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से सील तोड़ने का देखा था, जब भी हमने ये पद सब पढ़ा था। फिर भी एक एक बार और पढ़ के जाए। मत्ती 24:5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। है ना, ये मसीह की विरोधी है, ये भरमाने के लिए आता है। उसका 24 पद बता। 24 का 24। हाँ, उसी 24 का 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। है ना, ये आखिरी टाइम में होने वाला है। ये 13वें अध्याय में हम पीछे आगे की ओर देखेंगे तो ऐसी चमत्कार करने वाला एक झूठा मसीही कहलाते आता है। मैं ही मसीही हूं, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया है। परंतु उसमें कोई भी सच्चाई है नहीं है, कोई भी धर्म है नहीं है, उसमें धार्मिकता बिल्कुल है नहीं है, सच्चाई बिल्कुल है नहीं है। ऐसी एक व्यक्ति है। उसके बाद पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। हम है ना, मसीह की इससे विरोधी आने वाला है अभी भी। परंतु इस दुनिया में थोड़ा बहुत तो मसीह की विरोधी का काम चल रहा है, पूर्ण रीति से नहीं है। शैतान ने थोड़ा बहुत ये दिया है, परमेश्वर ने अनुमति दिया है, परंतु पूर्ण रीति से वो आने वाला है। उसी का प्रकटन ये 13वें पद में, 13वें अध्याय में हम देख सकता है। शैतान का एक प्रकटीकरण पूरा दुनिया में वो आ रहा है। पूरा दुनिया में वो शासन करने के लिए मसीह की विरोधी का पूर्ण स्वभाव से वो आएगा। ये मसीह की विरोधी एक पशु नहीं है, एक एक जानवर नहीं है, ये तो है मनुष्य ही है। परंतु इधर जानवर इसलिए बोल रहा है कि इनका स्वभाव जानवर का ही, इनका बुद्धि जानवर की जैसी है, उनका काम जानवर कैसे करता है बिना सोच के ये करता रहता है। इसलिए परमेश्वर ने ये मसीही विरोधी को
जानवर के नाम से, पशु के नाम से कहलाता है। कोई जानवर नहीं है, ये मनुष्य ही है। एक इसको हम देख सकते हैं कि एक अन्य जाति लोगों के बीच में से एक नेता आएगा, नहीं तो एक सिस्टम, एक अन्य जाति का एक सिस्टम है। ये पशु नहीं है, एक मनुष्य होगा, नहीं तो कुछ सिस्टम होगा आखिरी टाइम में आने के लिए। ये 20 को हम देख सकता है कि एक राजा के रूप में भी देख सकता है, एक राज्य के रूप में भी हम देख सकता है। एक राज्य भी है, एक राजा भी है। दोनों तरीके से हम ये मसीह के विरोधी को देख सकता है। जब हमने दानियल की किताब 2 अध्याय में नेबुकदनेस्सर ने वो स्वप्न देखा है, जब भी हम देख सकता है कि आखिरी में उसने एक राज्य और एक राजा के रूप में उनको सबको देख रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा था, ये एक पशु कहां से आ रहा है? समुद्र से निकल कर आ रहा है। पशु मतलब कौन है? मसीह विरोधी। मसीह के विरोधी, है ना। हाँ, ये मसीह के विरोधी कहां से आ रहा है? समुद्र से आ रहा है। हकीकत में हकीकत में समुद्र नहीं है ये हम जानता है कि ना, प्रकाशित वाक्य हम पढ़ने के टाइम उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोल सकता है? अभी देखो, हम रास्ते से हम जाता है, एक स्कूल के पास आ जाएगा तो एक बच्चा बैग लेके जा रहा है, उसी को दर्शाता है। और हम ट्रांसफॉर्मर, बिजली का ट्रांसफॉर्मर में जाएगा तो वो डेंजर का ऐसी सिर का हड्डी दिखाता है। ये सब सिंबल है। वो सिंबल देख के हम समझ सकता है कि ये खतरनाक जगह है, नहीं तो उधर हमको ध्यान देना है। ऐसी प्रकाशित वाक्य में भी ऐसी बहुत सारा चीजें सिंबल की जैसी बताया है, क्योंकि लोगों को जल्दी समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वो सिंबल के जैसी बता रहा है। ये समुद्र जेंटाइल नेशन को बताता है, अन्य जाति लोगों का, देशों को, राज्यों को कहता है ये समुद्र। ये बहुत बड़ा लोगों का झुंड को दर्शाता है। उसके बाद हम जानता है कि समुद्र में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, समुद्र में हम चल नहीं पाता है, कोई स्टेबल नहीं है, कोई स्थिर नहीं है। ये मसीह विरोधी का भी राज्य है, वो भी समुद्र के जैसी कोई स्थिर नहीं है, हमेशा वो राज्य रह नहीं पाएगा। नेबुकदनेस्सर ने वही देखा है ना बाबुलोन बहुत ऊंचा पोजीशन में आया है, मेदो पर्शिया बहुत ऊंचे पोजीशन में आके पूरा दुनिया को शासन किया है। उसके बाद ग्रीस, यूनानी पूरा दुनिया में शासन किया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट उनका बहुत बड़ा राजा था। वो ऐसी है 3 साल, साढ़े 33 साल की थी वो जब उसने पूरा दुनिया को कब्जा किया है। परंतु हम जानता है कि नेबुकदनेस्सर हमेशा हमेशा शासन नहीं कर पाया। मेदो पर्शिया ने आके नेबुकदनेस्सर को, बाबुलोन को हरा दिया है। उसके बाद वो लोग शासन कर दिया है। मेदो पर्शिया भी ज्यादा दिन नहीं रुक पाया, कई साल नहीं रुक पाया। उसको यूनानी आकर, अलेक्जेंडर द ग्रेट आकर मेदो पर्शिया को भी सत्यानाश कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। उसके बाद ग्रीस भी ज्यादा नहीं दिन रुक पाया। जब रोमियो साम्राज्य आ गया है, रोमियो साम्राज्य भी ज्यादा दिन नहीं रुक पाया। उसी टाइम डेमोक्रेसी आ गया है, आज का शासनकाल का रूप में आ गया है ना। उसको भी अभी ज्यादा नहीं रुकेगा। अभी उसके बाद फिर नया यूरोप, एक 10 साम्राज्य के राज्यों एक साथ होकर एक मॉडर्न यूरोप में बदल जाएगा, वो आएगा। अभी आया नहीं है, अभी इसके तुरंत बाद, अभी डेमोक्रेसी का टाइम चल रहा है। उसी के तुरंत बाद हम देख सकता है कि वो 10 राज्यों इकट्ठा होकर शासन करेंगे, वो आने वाला है। उसके बाद मसीही विरोधी खड़ा हो जाएगा। जब हम देख सकता है कि स्वर्ग से वो पत्थर आकर वो मूर्ति का भाव में टकरा गया है,
पूरा का पूरा वो बिंब, वो मूर्ति नीचे गिर गया। कभी भी उसका स्टेबल नहीं है। वो समुद्र की जैसी है अन्य जाति लोगों का राज्य। उसी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई दृढ़ नहीं है। वो पानी की जैसी इधर उधर हो जाता है। हम जानता है कि समुद्र का हालत, समुद्र किसने देखा है मालूम है? वो समुद्र का लहरा ऐसी आ जाता है, चले जाता है। वही ये स्थिति, समुद्र कभी भी शांत वातावरण में नहीं देखेगा। उसी के अंदर बहुत कोलाहल, बहुत आवाज, ये लहरों का आवाज, ये सब बहुत दूर से हम सुन सकता है ना? बॉम्बे में समुद्र के पास रहने वाला, है ना, कोच्चि में, चेन्नई में, ऐसी इसी समुद्र के पास रहने वाले लोगों को मालूम है उसका आवाज क्या है। एक बिल्कुल एक कोलाहल का अनुभव, शांति का वातावरण नहीं है समुद्र में। ये राजा लोग भी नेबुकदनेस्सर से लेकर आगे, पहले इजिप्ट था, सीरिया था, उसके बाद नेबुकदनेस्सर आ गया है। उन लोगों से लेकर आखिरी टाइम तक ये राज्य शासन करने वाला लोग समुद्र की जैसी, इसलिए वो समुद्र को कहलाता है। हकीकत समुद्र नहीं है, इस दुनिया है, ये लोग है, लोगों के बीच में से ही वो आ रहा है, परंतु शांति नहीं दे सकता है। समुद्र में कभी भी शांति नहीं होता है ना? कई साल पहले हम जानता है कि जनवरी 26 में सुनामी आया, समुद्र के अंदर भूकंप आ गया है, कितना कितना तकलीफ दिया है। ऐसी है समुद्र का अनुभव, बिल्कुल शांति वातावरण है नहीं। ऐसी एक अशांति भरा हुआ अवस्था में हम जानता है कि आज हमको शांति इसलिए मिल रहा है, थोड़ा बहुत पवित्र आत्मा और कलीसिया इस दुनिया में है, इसलिए हमको शांति मिल रहा है। परंतु पवित्र आत्मा और कलीसिया स्वर्ग की ओर जाएंगे, उसके बाद इस दुनिया में बिल्कुल शांति नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं, अशांति है ना? वो 6वें अध्याय में भी, प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में भी हमने देखा था कि वो शांति निकल जाएगा, एक दूसरों को मार डालेगा, एक दूसरों को जीवन ले लेंगे। ऐसी एक स्थिति में ये दुनिया को दर्शाता है समुद्र का जैसी कोई कोई शांति का वातावरण हम नहीं देख सकता है। ऐसी स्थिति में मैं शांति देने वाला हूं बोलकर ये मसीही विरोधी प्रकट हो जाएगा। और हम देख सकता है कि ये मेडिटेरेनियन सी को दर्शाता है, क्योंकि इससे हम समझ सकता है कि ये मसीही विरोधी मेडिटेरेनियन एरिया से आने वाला एक नेता है, मिडिल ईस्ट से एक आने वाला नेता होगा ये मसीही विरोध, है ना? समुद्र से दुनिया को दर्शाता है। उसके बाद हम क्या देख रहा है? पशु देखा है हमने, समुद्र देखा है। अभी समुद्र से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग हमने, हम मालूम है ये कहां से आ रहा है? 10 यूरोपीय का 10 राज्य एक साथ शासन करेंगे, उसी के बीच में से वो आता है। दानियल ने भी वो स्वप्न देखा है, वो डरावना का जानवर की सिर पे 10 सींग थे, वो 10 सींग के बीच में से वो छोटा सा सींग मसीही विरोधी निकला हुआ है। इधर भी वही युगन्ना को भी दर्शा रहा है। उसी स्थिति में ये दुनिया को के बीच में आ जाता है। उसके बाद हम क्या देख रहा है? 7 सिर थे। ये जानवर को, ये पशु को 7 सिर थे, 7 हेड। यानी ये 7 हेड हम देख सकता है कि ये दुनिया में शासन करने वाला लोगों को, सम्राट को दर्शा रहा है। उसी के संबंध में ये 7 हेड हमको समझने के लिए हम थोड़ा आए प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय उसका 10वीं पद। प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय उसका 10वीं पद में आएगा तो हम ये 7 सिर क्या है हम थोड़ा समझ सकता है। और वे वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक कब तक आया नहीं, और जब आएगा
तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है ना। इधर हम देख सकते हैं कि सात, ये बता रहा है कि रोमन एम्परर का था। रोम शासन करने के टाइम एक एक बहुत बड़ा बड़ा सम्राट लोग आकर शासन किया है। जब यूहन्ना ये बात देख रहा है, जब वो राजा लोग उसमें से 5 निकल गया था, वो छठवे के सामने आया है। दानियल के टाइम कौन सी रोमन सम्राट शासन कर रहा था, कुछ आइडिया है? यूहन्ना को पतमोस टापू में किसने भेज दिया था? अगला आइडिया नहीं है अभी। हाँ ठीक है, डोमिशियन, है ना। डोमिशियन करके रोमन एम्परर, इसलिए वो बोल रहा है 5 खत्म हो गया। रोमियम का 5 बड़ा बड़ा साम्राज्य दुनिया से चले गया है। अभी एक है, मतलब यूहन्ना जब ये दर्शन देख रहा है उसी की बात है, अभी का नहीं। वो डोमिशियन एम्परर था, चक्रवर्ती था, वो उसी के टाइम था। उसके बाद बोल रहा है अभी एक प्रकट नहीं हुआ है, अभी ये एक सम्राट आने वाला है, एक बहुत बड़ा एक नेता आने वाला है। डोमिशियन से भी, हीरो से भी, नीरो से भी सबसे खतरनाक एक व्यक्ति आने वाला है, वही है मसीह की विरोध। उसी के बारे में इधर भी वही बता रहा है, 7 सिर, वो 7वां सिर है, वो मसीह की विरोधी को दर्शाता है। एक राज्य के संबंध में हम देखेंगे तो वो राज्य के हिसाब से हम देखेंगे तो इधर हम देख सकता है कि सबसे पहला राज्य था इजिप्ट, मिस्र। दुनिया में शासन करने वाला लोगों से बहुत बड़ा था। हम जानते हैं कि मूसा के टाइम में सब इजिप्ट, मिस्र पूरा दुनिया में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत शक्तिशाली लोग थे। उसी के बाद हम देख सकता है कि असीरिया, है ना। जब नेबुकदनेस्सर ने ये उसको पकड़ के लेके गया, जब ये असीरिया का राजा ने उनको मंदिर बनाने के लिए सबको आगमनी दिया है, उसके बाद हमने देखा है कि यूहन्ना एशिया भी मसीही विरोधी को असीरियन किंग, अशूर की राजा के नाम से कहता है ना। पहला इजिप्ट, मिस्र, दूसरा असीरिया, उसके बाद दानियल ने देख रहा है बाबिलोन, मेदो पर्शिया और ग्रीस, है ना। ये पांचों खत्म हो गया। इजिप्ट खत्म हो गया, असीरिया खत्म हो गया, बाबिलोन खत्म हो गया, मेदो पर्शिया खत्म हो गया, पांचवा यूनानी भी खत्म हो गया। ये भी सबने हमने दानियल का स्वप्न में देखा है ना। अभी यूहन्ना जब इस दुनिया में था, जब कौन सी राज्य इनका शासन कर रहा था? रोमियोम की राज्य शासन कर रहा था। एडी 300 350 साल के आसपास तक रोमन साम्राज्य बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो बोल रहा है उसी के बारे में। अभी आने वाला राज्य है शैतान का राज्य, मसीह की विरोधी का राज्य। वो अभी तक आया नहीं है, वो आएगा। उसी बात को 17वें अध्याय में बता रहा है। वही यूहन्ना भी इधर देख रहा है, 7 सिर, 7 सिर मतलब रोम, ऐसी हम समझ सकता है रोमियोम का 7 साम्राज्य। और राज्य के रीति में देखेगा तो मिस्र, असीरिया, बाबिलोन, मेदो पर्शिया, ग्रीस, यूनानी, रोम और आखिरी में मसीह की विरोधी का राज्य। ये 7वां सिंह हम इधर देख सकता है ना। उसके बाद क्या कहता है? सात सिर थे, उनके सिंगों पर 10 राजमुकुट थे, है ना। राजमुकुट, क्राउन, राजा लोगों का मुकुट उनका सिर पे हम देख सकता है। ये राजमुकुट शासन को और उसका शक्ति को दर्शाता है। ये मसीही विरोधी के पास पूरा दुनिया के ऊपर शासन करने का अधिकार और पूरा शक्ति उनके जीवन में आ गया है। उसी को वो मुकुट दर्शाता है, क्योंकि इस दुनियादारी के हिसाब से
ये मसीह के विरोधी बहुत खतरनाक, एक शक्तिशाली तो पूरा अथॉरिटी, पूरा दुनिया के ऊपर शासन करने का अधिकार उसको मिला था। वो अधिकार को दर्शाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। इनका काम यही है, परमेश्वर को निंदा करे, परमेश्वर को नाम को खराब करे। यही था उनका मेन उद्देश्य। परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में ये काम करने के लिए, ये झगड़ने के लिए ये था। सच्चा परमेश्वर को खत्म करना है ना, प्रभु यीशु मसीह को और उसका राज्य को खत्म करना, यही वो चाहता था, है ना। ये वही है, इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर की निंदा करने वाला, ब्लास्फेमी ऑफ द गॉड, परमेश्वर को निंदा करे। ये मसीह के विरोधी का और शैतान का हमेशा हम देख सकता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर का राज्य के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में वो ऐसी निंदा करने वाला एक व्यक्ति है। उसी का सबसे ज्यादा हम मसीह के विरोधी का जीवन में हम देख सकता है। जब मसीह के विरोधी इस दुनिया को शासन करेंगे 7 साल, जब ये परमेश्वर के विरुद्ध में लोगों को भड़काने के लिए, परमेश्वर को निंदा करने के लिए, परमेश्वर के नाम को खराब करने के लिए, परमेश्वर को नीचे दिखाने के लिए बहुत बड़ा एक काम करने वाला व्यक्ति है। ये इसी बात को हम इधर से हम देख सकता है। आइए हम उसका दूसरा, टाइम खत्म होने वाला है ना, दूसरा पद और देखे जल्दी। और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नहीं था, और उसका पांव भालू के से, और मुंह उसका सिंह सा था। देख, हमने दानियल की स्वप्न में भी देखा था, चीता को देखा है, भालू को देखा है और सिंह को देखा है। ये चीता कौन है, किसको दर्शाता है चीता? हेलो, अरे चीता किसको दर्शाता है? हम्म, कोई नहीं है क्या बोलने के लिए? यूनानी साम्राज्य को। हाँ बोलो ना, यूनानी साम्राज्य को दिखाता है, क्योंकि ये मसीह विरोधी का सबसे ज्यादा स्वभाव अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसी था, एक यूनानी साम्राज्य के जैसी था। हमको मालूम है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी पूरा दुनिया को कई सालों से उसने कब्जा कर दिया। आखिरी में बोला अभी मैं कहाँ जाऊं, कौन सी देश नहीं है, सब देश मेरा अधीनता में आ गया, पूरा भूलोक मेरा अधीनता में आ गया, अभी मेरे को कब्जा करने के लिए है नहीं। ऐसी एक स्वभाव था मसीही विरोधी का। उसके बाद उसका पाव बता रहा है, पाव कैसे था? बालू जैसे भालू था। के, बालू, बालू भालू किसको के, दर्शाता है? भालू कौन से सम्राट है? भालू जो मेदो मेदो हाँ, पर्शिया। मेदो पर्शिया, मेदो पर्शिया को दर्शाता है। इसी में यूनानी का भी स्वभाव है, मेदो पर्शिया का भी स्वभाव है। उसके बाद सिंह, सिंह कौन सी है? बाबुल। बाबुल, है ना, क्योंकि ये मसीह की विरोधी में वो नया यूरोप से निकलता है, रोम से निकलता है, इसलिए रोम का स्वभाव ऑलरेडी उनमें है तो है। क्योंकि नेबुकदनेस्सर का राज्य का स्वभाव, बाबुल का राज्य का स्वभाव, और मेदो पर्शिया का स्वभाव, और यूनानी का स्वभाव, और रोम का स्वभाव, अलग अलग राज्यों को शासन करने वाला लोगों को, दानियल को और नेबुकदनेस्सर को दर्शाया है
ये मसीह की विरोधी में ये पूरा राज्य का पूरा स्वभाव उसमें था। समझ लो, नेबुकदनेस्सर बाबुल अकेले पूरा दुनिया को ये कर दिया। ऐसी है तो ये चारों राज्यों का स्वभाव एक ही में आ जाएगा तो हम जानता है कि उसी का शक्ति कितना बड़ा है। ये ना, ये मसीह विरोधी कोई कम नहीं है, बहुत ताकत वाला है। हर एक राज्यों का स्वभाव उसमें थे, मेदो पर्शिया का भी, बाबुल का भी, यूनानी का भी, रोम का भी, सबका स्वभाव उसमें हम देख सकता है। इसलिए वो बोल रहा है, परंतु अधिकतर अलेक्जेंडर द ग्रेट के जैसी था, यूनानी राज्य की स्वभाव था इनका मेजोरिटी में, बाकी सबका थोड़ा थोड़ा उसी का स्वभाव में हम देख सकता है। और क्या बोल रहा है, अभी देखो, दानियल देख रहा है, सिम पहले देख रहा है, बालू बाद में देख रहा है, और चीता आखिरी में देख रहा है। परंतु इधर योहन्ना देख रहा है, चीता पहले देख रहा है, बालू दोबारा, और तीसरा में सिम। क्योंकि दानियल के टाइम में नेबुकदनेस्सर अकेले पावर में था, बाकी सब आने वाला था, है ना, कमिंग फॉरवर्ड, आगे आ रहा है। इसलिए वो पहला बाबिलोन का, उसके बाद मेदो पर्शिया का, उसके बाद यूनानी को देखा था। परंतु दानियल और यूहन्ना के बीच में 600 साल के आसपास का अंदर था। जब वो दानियल की जीवन के 600 साल बाद यूहन्ना आ गया है, जब तक ये साम्राज्य पूरा खत्म हो गया है। बाबुल भी है नहीं है, मेदो पर्शिया भी है नहीं है, यूनानी भी है नहीं है। अभी उसी के टाइम सिर्फ 14 डरावना का वो जानवर था, इसलिए वो पीछे की ओर देख रहा है। एक आगे की ओर देख रहा था, एक पीछे की ओर देख रहा था। इसलिए वो दोनों का बोलने का तरीका, एक सिम बालू और चीता, इधर चीता बालू और सिम, इसलिए वो उल्टा इधर बता दिया है। वो और उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अजगर कौन है, कौन है अजगर? शैतान। शैतान, है ना, शैतान है अजगर। शैतान ने क्या किया है, अपनी सामर्थ, अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दिया है। पहले भी हमने देखा, 12वें अध्याय में हमने ध्यान कर रहा था, जब देखा है कि स्वर्ग से अजगर को नीचे गिरा दिया है, शैतान को नीचे गिरा दिया है। अभी स्वर्ग में जाने का कोई परमिशन शैतान को नहीं है, अजगर को नहीं है। इसलिए अजगर ने सीधे आके 3.5 साल के बाद ये मसीह की विरोधी के ऊपर आ गया है। उसने क्या क्या किया है, अपनी सामर्थ, अपने सिंहासन और अपना अधिकार, बड़ा अधिकार बोल रहा है, बड़ा अधिकार उसे दिया है ना। अभी शैतान का ताकत पूर्ण रीति से मसीह की विरोधी के ऊपर आकर, वो मसीह की विरोधी आखिरी 3.5 साल इतना खतरनाक रीति से शासन करेंगे, है ना। ये मसीह की विरोधी के बारे में, उसी का आगमन के बारे में ये बातें हम देखेंगे। अभी आने वाला दिनों में हम और उसी से सीखेंगे इसके बारे में। आज हमने पौलुस ने मसीह की विरोधी को किस किस नाम से जाना है? पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, अधर्म अधर्म का का भेद और अधर्म, है ना, ये 4 नाम से जानता है। अभी यूहन्ना इसको पशु के नाम से जानता है, वो भी समुद्र के अंदर से। पशु मतलब पशु नहीं है, वो एक नेता है, एक मनुष्य है, ताकत वाला है। वो समुद्र इस दुनिया को दर्शाता है, दुनिया में से आ रहा है, उसी को बात को देख रहा है। द सिंह, जब मसीह की विरोधी प्रकट हो जाएगा, जब यूरोप का 10 राज्य एक साथ मिलकर पूरा दुनिया के ऊपर शासन कर रहा था, मॉडर्न यूरोप के नाम से जानता है, मॉडर्न रोम के नाम से जानता है ना। रोम का शक्ति उसी टाइम खत्म हो गया था, परंतु आखिरी टाइम में मसीह के विरोधी आने के पहले
ये रोम फिर से खड़ा हो जाएगा, है ना। जब वो रोम फिर से खड़ा हो जाएगा, जब उनके बीच में से एक मसीह विरोधी आ रहा है, उसके बाद सातवां सिर हमने देखा है साम्राट के हिसाब से रोमियो में 5 साम्राट युगना के पहले खत्म हो गया है। अभी डोमिशियन साम्राट शासन कर रहा है। अभी बहुत बड़ा एक सम्राट आने वाला है, नया रोम। नया रोम में से नेता बनकर मसीह विरोधी आएगा, उसी को ये दर्शाता है। राज्यों के बारे में हम देखेंगे तो 4 राज्य शासन करने वाला किंगडम खत्म हो गया है। मिस्र, असीरिया, बाबिलोन और मेदोपर्शिया और यूनानी, 5 खत्म हो गया है। युगना के टाइम सबसे पावरफुल में था रोम। अभी वो रोम भी खत्म होकर आखिरी में एक और राज्य आएगा, नया यूरोप, मॉडर्न रोम। उसी में से एक मसीही विरोधी निकल कर आ जाता है। वो मसीही विरोधी में वो पूरा राज्य का स्वभाव एक ही राज्य में है ना। ये नया रोम, ये 10 यूरोपियन कंट्री एक साथ शासन करके उसमें से एक नेता निकल जाता है, वही मसीही विरोधी। वो मसीही विरोधी में और उनका राज्य में बाबिलोन का भी स्वभाव है, मेदो पर्शिया का भी स्वभाव है और यूनानी का भी स्वभाव है। वो स्वभाव में आगे आने वाला बहुत ताकत वाला एक व्यक्ति, एक अधर्मी, हम उसको देख सकता है। 3.5 साल के बाद शैतान को जब स्वर्ग से नीचे डालता है, जब शैतान आकर उसका सामर्थ्य, उसका सिंहासन, सब कुछ अधिकार उनको देते हुए बहुत दुष्टता के साथ उनका नाम की जैसी वो दुष्ट है, इस दुनिया में दुष्टता के साथ शासन करने वाला। आज प्रभु यीशु मसीह का संत जन इस दुनिया में है, पवित्र आत्मा इस दुनिया में है, इसलिए पूर्ण रीति से धार्मिक अधर्मी हम देख नहीं सकता है, उसी का सिर्फ भेद देखता है। परंतु उसी दिन अधर्मिकता का भेद नहीं है, अपूर्ण रीति से अधर्मिकता इस दुनिया में हो जाएगा, एक अधर्मी, है ना। आगे का पोर्शन में हम अगले हफ्ते देखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये व्यक्ति को सिर्फ ये जानकारी के लिए हम पढ़ रहा है, बाकी इससे हमको इतना कोई लेना देना है नहीं है। परमेश्वर ये बातों को समझने के लिए और सीखने के लिए आने वाला दिनों में जवान लोग इस चीज को और लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर मदद करे। इसी के ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ा शक्ति है। अभी हमने थेसलोनियों के किताब में पढ़ा था, आखिरी में ये पूरा का पूरा शक्ति को अपना मुंह से निकलने वाला श्वास के द्वारा सत्यानाश करेंगे। ये कितना भी ताकत वाला हो, बाबुलोन का भी ताकत हो, मेदो पर्शिया का भी ताकत हो, यूनानी का भी ताकत हो, रोम का भी ताकत हो, किसी का भी ताकत हो, शैतान अपने आप पूरा ताकत इनको दिएगा। उसके बावजूद भी आखिरी में हम देख सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इनको सबको सत्यानाश करेंगे। इसके बाद हम खरमगदोन वार, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उसी टाइम ये हम और अधिकार से सीखेंगे। सबको परमेश्वर सहायता करे, मदद करे, उनकी बड़ी नाम की महिमा हो।